योगी सरकार का बड़ा ऐलान। नवंबर के अंत तक 1 करोड़ लाभार्थियों को फ्री लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट वितरण करना है। अब आप यूपी फ्री लैपटॉप योजना में आवेदन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। योगी सरकार ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी को डाटा इकट्ठा करने के लिए कह दिया है। कहने का मतलब अब कॉलेज वाले और यूनिवर्सिटी वाले आपका डाटा इकट्ठा करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो जो कुछ कॉलेज वाले हैं उन्होंने एक लिंक जारी किया है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दिया गया है। और उस लिंक में फॉर्म कैसा दिखता है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि उस फॉर्म में आप कैसे भरेंगे जो कि आप गलती ना करें। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और बहुत ही बारीकी से देखना है क्योंकि आपको उसमें गलती नहीं करनी है। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो में बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद तब आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको सच जानकारी आप तक पहुंचानी होती है। और इसके अलावा आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और साथ ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग होते हैं गलती करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। और मैं इस वीडियो आपको बताऊंगा, आप वो गलती ना करें। आपको वीडियो पूरा देखना होगा शुरू से लेकर एंड तक। उसमें मैं यही बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटी द्वारा लिंक भेजा गया है वो कैसा दिखता है और उसे कैसे भरा जाएगा। और यही बताने वाला हूँ गूगल फॉर्म आप इसमें आएगा, उसे ही बताने वाला हूँ कि आपको वो कैसे भरना है। तो आपको वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी होगी क्योंकि आपकी एक गलती आपको यूपी फ्री लैपटॉप योजना में जो आपको लैपटॉप और जो टैबलेट, मोबाइल मिलना होता है वो शायद ना मिले। चलिए फॉर्म को कैसे भरा जाता है और उसके पीछे क्या क्या जानकारी है, चलिए वो बताता हूँ। मैं जिस फॉर्म की बात कर रहा था शुरू में कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने जो लिंक भेजा है वो फॉर्म कैसा दिखता है, तो वो फॉर्म इस तरह का दिखता है। आपके हो सकता है कि आपके जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो आपने लिंक से प्राप्त किया है उसका आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो सकता है या आपकी कॉलेज का नाम लिखा हो सकता है। तो ये इस तरह का एक इंटरफेस आएगा आपको। शायद उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना, ये आगरा यूनिवर्सिटी का है, इसलिए आप इसमें सरकार का मेंशन है, उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त लैपटॉप योजना 2021। तो इसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो आपको नीचे दिख जाएंगे, जिसमें लोग हैं ITI, पॉलिटेक्निक, UG, PG, BEd, BTC, यूपी बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले। तो आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं बताता हूँ। तो सिंपली आपको एक फोटो अटैच कर देना है और अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस जहां पर आप करंट में एड्रेस में रह रहे हैं। फिर इसके बाद आपको तहसील, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और फिर इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद अपना स्टूडेंट एनरोल नंबर भी डाल देना है, जो आपकी शायद पेमेंट स्लिप होती है जिसे रसीद बोलते हैं, जो स्कूल वाले हमें देते हैं जब हम पेमेंट करते हैं फीस की, तो उस पर लिखा होता है, वो भी आपको इसमें फिल कर देना है। और आपको ये भी सेलेक्ट कर देना है नेम ऑफ कोर्स, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, BA, BSc, BEd, पॉलिटेक्निक, ITI, जो भी कोर्स कर रहे हैं उसको भी आप लिख दें। फिर इसके बाद है लेवल ऑफ कोर्स, तो आपको यहाँ चुन लेना है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आप जो भी कर रहे हैं। अगर आप शुरू में आप फ्रेशर हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर कोई आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको करंट कोर्स ईयर, जो भी जिस ईयर में आपने जो एडमिशन लिया है और जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो भी इसमें डेट डाल दें। फिर इसके बाद फीस ड्यू इफ एनी, अगर आपकी फीस है जो भी तो आप येस और नो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप नीचे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं शायद क्या क्या इसमें लगने वाले हैं, इसके साथ अटैच करने हैं, इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करने हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा आपको जो फॉर्म में लिंक मिलेगा उसको आप डाउनलोड करेंगे और ये प्रिंट कराकर डिटेल भरेंगे। तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं, तो इसके लिए आपको हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अंक पत्र मूल की छाया प्रति, यानी कि अपने हाई स्कूल मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट लगानी है। इसके बाद आपको प्रवेश रसीद की छाया प्रति, जो मैंने अभी बोला पेमेंट रसीद जो हमें मिलती है उसको लगानी है। फिर इसके बाद आपको आधार कार्ड इसमें अटैच करना है। फिर इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, जिसे मूल निवास बोलते हैं, उसे भी अटैच करना है। फिर इसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच करने, यानी दे देने, लगा के, एक तो लगा के देना है और यहाँ दूसरा भी लगा के दे देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे साइड में दिख रहा है छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपने दस्तखत कर देने। और फिर इसके बाद इतना ही फॉर्म को भर देना है और अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में से सबमिट कर देना है।
और इसमें नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि योजना क्या है, इसमें कैसे क्या बताया गया है और किन किन कौशल विकास मिशन के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है, जो कि बच्चे जो 12th के बाद जो आगे अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं तो वो इसका लाभ उठा सके, वो टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया का एक अंग भाग बन सके। तो इसलिए कौशल विकास योजना की तरफ से ये मिशन चलाया जा रहा है। तो इस तरह से आपको फॉर्म को पूरा भर देना है। इस फॉर्म का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं, इसमें डिटेल क्या क्या लिखी है तो भी इसे मैं दे दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो इसके लिए आपको मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लें, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पर आएंगे तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इन छात्रों को मिलेगा फ्री में स्मार्टफोन, यहाँ पे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक के प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है या आप पहले से ही स्नातक कर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपने इस वर्ष स्नातक यानी ग्रेजुएशन में द्वितीय तृतीय में एडमिशन लिया तो भी आप फ्री लैपटॉप योजना का जो लाभ है उसे ले सकते हैं। तो नीचे आएंगे, यदि आपका स्नातक कंप्लीट हो गया और इस वर्ष अपने प्रास्नातक एडमिशन लिया है या आप पहले से ही इस प्रास्नातक और आपने इस वर्ष प्रास्नातक द्वितीय में एडमिशन लिया यानी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लिया या आपने द्वितीय साल में तृतीय साल में, तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि डी फार्मा, ITI, GTI आप फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट का आवेदन कर सकते हैं जो 12th के बाद हैं। ये केवल 12th के बाद ही वालों बच्चों के लिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि इन छात्रों को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन छात्रों को नहीं मिलेगा फ्री में स्मार्टफोन या टैबलेट। तो कौन से छात्र हैं जिनको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा? यदि आपने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आपने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो आप फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना में आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपने स्नातक या प्रास्नातक का कोर्स पूरा कर लिया है, इसके बाद आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो भी आप फ्री में स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं ले पाएंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें कि इसमें क्या क्या बताया गया है। यदि आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे थे, आपका कोर्स पूरा हो गया, इसके बाद आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया तो भी आप इस योजना में लाभ नहीं ले सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर साफ साफ लिखा है, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो विद्यार्थी किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेते तो उनको फ्री लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। तो आप अच्छे से इसे पढ़ लें और जो मैंने बताया उसे भी आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि मैं ये जानकारी बड़ी इकट्ठी करता हूँ अपने, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि मैं झूठी जानकारी इस चैनल पर कभी नहीं दूंगा, जो सच है वही आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसमें कि फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा फ्री टैबलेट योजना पात्रता, मतलब इसकी पात्रता क्या रहने वाली। तो इसकी पात्रता मैं पहले भी बता चुका हूँ, चलिए फिर बता देता हूँ कि विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, विद्यार्थी कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण के बाद किसी भी कोर्स जैसे डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना अनिवार्य है। विद्यार्थी के पास फ्री टैबलेट योजना में आवेदन करने के लिए सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। विद्यार्थी जब इसका फॉर्म भरे तो फॉर्म में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो आगे बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें लिखा है। इसके बाद आता है आवश्यक दस्तावेज, आप देख सकते हैं इसके बाद। तो वो मैं अभी जो फॉर्म मैंने भरवाया था, जो लिंक बताया था मैंने कि यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से आता है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे तो वही इसमें सेम जो रिपीटेड है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। ईमेल आईडी, विद्यार्थी का नाम, लिंग, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और तहसील वगैरह, ये सारी चीजें बता चुका हूँ पहले। इसके बाद नीचे आते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो चलिए अब मैं वो बताता हूँ। मैं जिस फॉर्म की बात कर रहा था कि आपको उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन घर बैठे अपने आप, तो वो फॉर्म इस तरह से है। तो ये फॉर्म बता दूं कि ये गूगल फॉर्म द्वारा बनाया गया फॉर्म है, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बस फेक है। इसे मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, और इसमें जो डिटेल भरी गई है ये सब फर्जी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ना करें, आप कहीं भी ऐसी डिटेल इसमें ना भरें क्योंकि आपका डाटा चोरी हो सकता है। आपकी दी गई आधार कार्ड का नंबर, आपकी जो मार्कशीट डिटेल है, आपका रोल नंबर वगैरह, तो जो भी इसमें आप डिटेल भरेंगे वो आपका डाटा चोरी हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्म जनरेट नहीं है, ना ही आपको ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, आपके कॉलेज द्वारा भेजा गया है, इसीलिए आपको ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है।
जो मैंने शुरू में आपको फॉर्म भराया था, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले आपको लिंक देकर भेजते हैं, उसे आप भरिए, प्रिंट कराइए और उसे अपने कॉलेज में जाके सबमिट करिए, क्योंकि सिर्फ वही एक रास्ता है जो योगी सरकार ने कहा है कि आपके कॉलेजों से ही आपका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इसीलिए आप ये ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना भरें। इसमें देख सकते हैं, ये मैंने फॉर्म बनाया था जिसे मैं आप भर के आपको बता रहा हूँ इसमें कैसे भरा जाता है। तो ये मैंने खुद बनाया है। जब मैं खुद बना सकता हूँ तो आप सोच सकते हैं आप भी बना सकते हैं। और जो इसमें डाटा भरा जा रहा है ये फेक है, इसे कोई भी बना सकता है। तो इसलिए आपको बस जो मैंने फॉर्म पहले दिया था भरने के लिए, जो कॉलेज द्वारा भेजा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही आपको भरना है। ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं उस पर आप बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को भरिए, इस फॉर्म को भरिए और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको 100% ये मिल ही जाएगी योजना का लाभ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप उसमें डिटेल भर रहे थे फॉर्म में, जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिला है, सेम वही डिटेल्स है। आप देख सकते हैं, आप पिन कोड डालेंगे, नेट डालेंगे, इंस्टीट्यूट कोड डालेंगे, अपना यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे, आप सब कुछ, यानी कि वही चीजें हैं जो आप मैंने उस थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।